प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, कक्षा 10 केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर्स एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। देखिए बेटा, इस चैप्टर में कुछ पार्ट एक ही हो गए हैं। कहने का मतलब यह है, इसे पार्ट थ्री 2 बार हो गया है, जबकि वो टॉपिक आप देखेंगे अलग अलग है। ठीक, तो 2 बार जब पार्ट 3 हो गया है तो एक पार्ट को आप जो है 4 मान लेंगे। इसके बाद पार्ट 5 आप लोगों को जो है पढ़ा दिया गया था। तो देखिए बेटा, आज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 6 पढ़ेंगे। और जो पार्ट 6 है उसका नाम आप बता सकते हैं बेटा सूचक। क्या बताएंगे? सूचक। सूचक को बेटा आप इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर से संबंधित या इंडिकेटर नाम से ही आप समझ गए होंगे सूचक क्या है। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब हम आप लोग मोटर वाहनों से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो जो बैक साइड में जो है लेफ्ट और राइट में इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जब हम आप लोग लेफ्ट मुड़ते हैं या राइट मुड़ते हैं तो इंडिकेटर को क्या करते हैं? जला देते हैं। इससे यह सूचना हो जाती है कि जो पीछे वाले लोग आते हैं या पीछे आने वाली जो वाहन होती है उसको एक सूचना मिल जाती है, उसको यह जानकारी हो जाती है कि हम जो है धीरे चलें और सामने वाले को जो है किस साइड में मुड़ना है वह आपको जो है इंडिकेट कर रहा है। तो आप जो है साधारण तौर पर जो है यह समझ रहे हैं, लेकिन रासायनिक विज्ञान में जो है आप सूचक के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, सूचक को आप इंडिकेटर कह रहे हो। आप सीधे सीधे आप बता सकते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं। देखिए बेटा, जो भी डिफिनीशन आप लोगों को जो है बताया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर जो है उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको जो है मौखिक रूप में जो है लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को। इसको समझते रहिए और डिफिनीशन आप अपने नोट्स में जो है उसको लिखते रहिए। तो इसलिए आप यहाँ यह देखेंगे कि सूचक क्या है। तो बेटा आप बता सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। और उसी का जो है हमने आपको शॉर्ट फॉर्म पहले बता दिया। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? सूचक कहलाते हैं। अब उसी चीज़ को आप अलग तरीके से देखेंगे। यह बताया गया कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे हम आप लोग बेटा क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। अब आप देखेंगे बेटा, जो सूचक होते हैं वे अम्ल और क्षार, क्या बताएंगे बेटा? अम्ल और क्षार हो सकते हैं। अम्ल और क्षार। तो आप बता सकते हैं एबिलियन में जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं, जिसे आप सूचक बोल रहे हो, इसे अम्ल क्षार सूचक भी से कह सकते हैं। तो आप बता सकते हैं एबिलियन में अम्लीय और क्षारीय
विलयन में अम्लीय और क्षारीय माध्यम में होते हैं। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जो सूचक होते हैं इसका जो रंग होता है बेटा अलग अलग होता है या रंग भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं विलयन में H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं या देते हैं। विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन और OH- आयन देते हैं। इसको हम आप लोग अम्ल क्षार सूचक भी कह सकते हैं। इसलिए विलयन में इनका जो रंग होता है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होता है। तो आप उनको कह सकते हैं बेटा क्या कहेंगे, सूचक। अब यह देखेंगे जो सूचक होता है यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। सूचक निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला आप बता सकते हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंध युक्त सूचक, सर्वव्यापी सूचक। प्राकृतिक सूचक को आप नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे, संश्लेषित सूचक को आप सिंथेसिस इंडिकेटर्स कहेंगे और गंधयुक्त सूचक को आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। लास्ट आप बताएंगे सर्वव्यापी सूचक, इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इसको आप सर्वव्यापी कहते हैं अर्थात सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले देखेंगे इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसे आप प्राकृतिक सूचक कह रहे हो। इसका एग्जांपल्स आप बता सकते हैं लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल को आप प्राकृतिक सूचक कह सकते हो। तो कहने का मतलब जो प्राकृतिक सूचक हैं ये ऐसे सूचक हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाने वाले सूचक को आप लोग क्या कह सकते हो बेटा, प्राकृतिक सूचक। जैसे आप लिटमस पेपर कह सकते हो, इसको सैक से प्राप्त किया गया, लाइकेन से प्राप्त किया गया है। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल को आप क्या कह सकते हो बेटा, प्राकृतिक सूचक कह सकते हो। क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। अब देखेंगे इसके बाद संश्लेषित सूचक। ठीक, संश्लेषित सूचक आप बता सकते हैं ऐसे सूचक हैं जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा जो है बनाया जाता है, उन्हें हम आप लोग जो है संश्लेषित सूचक कहेंगे। और जो संश्लेषित सूचक होता है नाम बता सकते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलीन कहेंगे। ठीक, इसी प्रकार गंधयुक्त सूचक, गंधयुक्त सूचक तो विभिन्न विशिष्ट प्रकार के गंध प्रदान करने वाले सूचक को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, गंधयुक्त सूचक कहेंगे। आप लौंग और प्याज कह सकते हैं। और एक है वैनिला, क्या कहेंगे, वैनिला। इनको आप क्या कहेंगे बेटा, गंधयुक्त सूचक कहेंगे। लास्ट से आप सार्वत्रिक सूचक कह रहे हो या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इसको आप सर्वव्यापी सूचक कहते हो। आप ये बताएंगे कि जब विभिन्न प्रकार के विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक प्रकार का नया रंग हमें आपको प्राप्त होता है, तो उसे हम आप लोग जो है सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। और इस सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक को आप क्या करते हैं बेटा, पीएच चार्ट पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद यह देखेंगे जो प्राकृतिक सूचक है, संश्लेषित सूचक है, इसका अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है। अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, यह बोर्ड एग्जाम में जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया लिटमस पेपर का अम्लीय विलयन में रंग,
या फिनाप्थेलिन का क्षारीय विलयन में रंग, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग, यह आप लोगों से जो है बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंस है बेटा। तो आप जो है इसको जो है देखते रहें, ठीक। देखिए आप जो है प्राकृतिक सूचक बताएंगे, जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी का रस, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, इन सबको हम आप लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं जनरली प्रकृति में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें जो सूचक होगा उसको आप प्राकृतिक सूचक कहेंगे। और जो प्राकृतिक सूचक होते हैं इनका अम्लीय विलयन में रंग और क्षारीय विलयन में रंग बताएंगे। और इस तरीके से आप चार्ट बना लेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले सूचक लिख लेंगे लिटमस पेपर। देखिए जो लिटमस पेपर होता है इसका अम्लीय विलयन में रंग लाल, लिटमस पेपर का अम्लीय विलयन में रंग लाल, क्षारीय विलयन में रंग क्या होगा, नीला। लिटमस पेपर का अम्लीय विलयन में रंग लाल और क्षारीय विलयन में रंग क्या बताएंगे, नीला बताएंगे। इसी प्रकार हल्दी का अम्लीय विलयन में रंग पीला और क्षारीय विलयन में रंग क्या होगा, लाल भूरा। देखिए आप नोट में लिख लीजिएगा और पूछा भी जाता है, लोग पूछ भी सकते हैं। हल्दी का क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, लाल भूरा होता है। हल्दी का क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, लाल भूरा होता है। इसके बाद लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है इसका अम्लीय विलयन में रंग लाल और क्षारीय विलयन में क्या बताएंगे, हरा बताएंगे। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया पौधे के फूल का अम्लीय विलयन में रंग नीला और क्षारीय विलयन में रंग क्या बताएंगे, गुलाबी बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा, गुलाबी। तो आप जो है ये बता सकते हैं प्राकृतिक सूचक का अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में रंग। यह चार्ट बना करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार आप ध्यान से और सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए लिटमस पेपर का अम्लीय विलयन में रंग लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला, इसी प्रकार हल्दी का अम्लीय विलयन में रंग क्या होगा, पीला और क्षारीय विलयन में आप क्या बता सकते हैं, लाल भूरा बताएंगे। अगला आप बता सकते लाल पत्ता गोभी का अम्लीय विलयन में रंग लाल और क्षारीय विलयन में क्या बताएंगे, हरा। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल का अम्लीय विलयन में रंग पीला नीला और क्षारीय विलयन में क्या बताएंगे, गुलाबी बताएंगे। ये आप जो है ध्यान से जो है इसको चार्ट में देख करके याद कर सकते हो। इसी प्रकार बेटा हम आप लोग देखेंगे संश्लेषित सूचक। क्या, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, जो संश्लेषित सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक को आप सिंथेसिस इंडिकेटर्स कहेंगे। इंडिकेटर्स एग्जाम्पल्स मेथिल ऑरेंज और आप बता सकते हैं फिनाप्थेलिन। तो देखिए आप लिखेंगे सूचक, इसके बाद अम्लीय विलयन में रंग, अगला लिखेंगे क्षारीय विलयन में रंग।
ठीक। तो सूचक का नाम आप बता सकते हो, जैसे फिनाप्थेलीन, फिनाप्थेलीन का अम्लीय विलयन में रंग क्या होगा? नीला। क्या होगा? नहीं, सॉरी, कैसा होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा बेटा? रंगहीन होगा। और क्षारीय विलयन में क्या होगा? गुलाबी। क्या होगा? गुलाबी। ठीक। इसी प्रकार मेथिल रेड या मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक, का अम्लीय विलयन में रंग लाल। क्या बताएंगे? लाल। और क्षारीय विलयन में क्या बताएंगे बेटा? पीला बताएंगे। या आप चार्ट बना करके प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक का अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में रंग जो है बेटा याद कर सकते हैं। जो गंधयुक्त सूचक होते हैं इसको आपको बताया गया लौंग, प्याज, वैनिला बताया गया। और जो सर्वव्यापी सूचक आप बताएंगे, जैसे बताया गया आप लोगों को कि जब विभिन्न प्रकार के सूचकों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक नया रंग हमें आपको मिलता है, उसे हम आप लोग सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। ठीक। तो यह आप जो है इस वीडियो में जो है सूचक के बारे में जो केवल अध्ययन करेंगे। फिर आपसे जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।